जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वह सूर्य के रण-छोड़ योग की होने वाली है। अब यह रण-छोड़ योग जो होता है अपने आप में ही एक पूरी सेना होता है, पूरा साम्राज्य होता है। तो ये किस प्रकार से बनता है, आपको किस तरीके से प्रभावित करता है, इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। रण-छोड़ का मतलब ये होता है जो भी आपके शत्रु होते हैं, आपके सामने युद्ध करने आते हैं, तो समझ लीजिए कि उनको रण छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता है। अब आज के समय में तो युद्ध ये चीज़ें होती नहीं हैं, तो किस तरीके से आपको इसका प्रभाव प्राप्त होगा। तो देखिए, इस समय जो आपके सहयोगी आपके विरोधी भाव से होते हैं, आपके कार्य का क्रेडिट ले जाते हैं, या फिर परिस्थितियाँ आपकी जो विषम हैं आपको विषमता के साथ भोगनी पड़ती हैं, ऐसी सभी परिस्थितियों में यह रण-छोड़ योग विशेष प्रभावी होता है। जीवन में ऊंचाई के लिए, उच्चतम वृद्धि के लिए यह योग बेहद प्रभावी होता है। अब देखिए, पूर्व में ही इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है जब भी कोई सुंदर राजयोग बनता है तो हमें बिना कुछ किए प्राप्त हो जाता है, बल्कि उस समय पर तो हमारे प्रयासों में और ज़्यादा गति आ जाती है, कर्मठता और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जहाँ पर कि सूर्य, देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं बुध और गुरु के साथ इनकी युति हो रही है। बुध देव तो हालांकि 1-2 दिन बाद अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। बुध के साथ इनका बुधादित्य राजयोग भी निर्मित हो रहा है, जो कि आपके आम तौर पर अगर देखा जाए तो वर्ष में 5 या 6 बार बन जाता है। क्योंकि देखिए, मोस्टली क्या होता है, शुक्र और बुध सूर्य के सबसे पास के प्लैनेट हैं, और सबसे पास के प्लैनेट होने के कारण स्थितियां इस तरीके की बनती हैं कि कोई भी कुंडली उठाकर देख लीजिए कि बुध और शुक्र सूर्य से एक भाव आगे या एक भाव पीछे ही प्राप्त होंगे या साथ में प्राप्त होंगे। कभी कभी बहुत कम कुंडलियों में कुछ ऐसा रेयर राजयोग बन जाता है कि शुक्र या बुध 2 भाव पीछे या आगे चले जाएं, अन्यथा ये या तो एक भाव आगे या एक भाव पीछे या फिर साथ में ही गोचर करते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर गुरु के साथ इनका गुरु आदित्य राजयोग भी बन रहा है, जो कि 12 वर्षों बाद सूर्य और गुरु की युति हो रही है। अब आप कहेंगे क्योंकि सूर्य एक पर्टिकुलर ग्रह है कि जो अपने निश्चित समय पर अपनी चाल को चलते हैं, जैसे प्रातः आते हैं, सायं को जाते हैं, और देखिए 16 जून को आपके धन भाव में आए थे, और नेक्स्ट 2026 में भी अगर आप देखें तो 16 जून को ही सूर्य इस भाव में आएंगे। तो ये जो चीज़ें बनेंगी ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण बनेगी। गुरु जो हैं, लेकिन गुरु जो हैं तब यहाँ पर नहीं होंगे। गुरु वर्ष में एक बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं, और वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करके ये जब 12 वर्ष बाद इस भाव में आएंगे, तब 12 वर्ष बाद धन भाव में इस प्रकार की युति बनेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि धन भाव के लिए इस समय किए गए आपके प्रत्येक प्रयास इस समय आपके चरमों पर होने वाले हैं। चरमोत्कर्ष इस समय पर आप निकाल सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर ये स्थितियाँ बन रही हैं, इसके बारे में हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। कहाँ से आप लाभान्वित हो सकते हैं और कहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है, चर्चा करेंगे इन सभी विषयों पर। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब देखिए, गुरु जो है परम आध्यात्मिक परम सात्विक प्लेनेट है। गुरु जिस भी ग्रह के साथ या जिस भाव से या जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ पड़ जाए, समझ लीजिए सर्वत्र आपको अमृत ही अमृत प्राप्त होने वाला है। क्योंकि गुरु जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ दृष्टि बनाते हैं, जहाँ संबंध बनाते हैं, सभी जगह से आपकी जो भी बाधाएं होती हैं उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो आपको पता भी नहीं चलती और आपसे दूर ही दूर निकल जाती हैं। बाद में आपको उनके बारे में पता चलता है, कुछ अशुभ स्थितियां बनी हुई थी लेकिन वो आप तक पहुंची ही नहीं। तब आप सोचते हैं कि हाँ, ये तो किसी के द्वारा अच्छा हुआ, लेकिन ये सब गुरु के ही प्रभाव से होता है। अब यहाँ पर सूर्य एक क्रूर ग्रह है। देखिए, सबसे पहले इस दौरान वाणी भाव में बैठे हुए, तो वाणी आपकी बेहद दबंग होगी, प्रभावशाली होगी। वाणी के द्वारा किए हुए कार्यों में इस दौरान आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सूर्य इस समय पर आपको प्रतियोगिताओं में अग्रणी बनाने वाले हैं। वाणी में थोड़ा दंभ भी होगा, उस दंभ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। वाणी जो होगी, देखिए
वाणी के अगर चर्चा करूँ मैं, तो वाणी एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो आपके 100 पर गए हुए कार्यों को 0 पर ले जा सकती है और 0 पर पड़े हुए कार्यों को 100 तक लेकर जा सकती है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये स्थितियाँ रहने वाली हैं। साथ ही इस दौरान आपका खान-पान देखिए, सात्विक रखें तो बहुत उत्तम रहेगा, लेकिन खान-पान इस समय आप राशि करने वाले हैं। तो लेकिन ज़्यादा राशि भोजन भी आपके लिए उदर विकार वगैरह का कारण बन सकता है। चर्चा करें अगर इस दौरान, तो आपकी खुशियों में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। इस दौरान भक्ष्य अभक्ष्य से विशेषकर दूर रहें, क्योंकि पूरा 1 वर्ष अगर इस दौरान आपने भक्ष्य अभक्ष्य का सेवन किया, तो समझ लीजिए आने वाले 10 सालों के लिए आपकी परिस्थितियाँ जो हैं आपके नियंत्रण से बाहर चली जाएँगी। धन संचयन के योग बनने प्रारंभ होंगे और आपको आशा से अधिक, क्योंकि गुरु एक वृद्धि कारक प्लैनेट है और सूर्य के प्रभाव में, सूर्य जैसे आत्मा के कारक हैं, आत्मशक्ति के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं। जॉब चाहे आपके प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंटेड सेक्टर में, जॉब के कारक हैं। जॉब में स्थायित्व के कारक हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि यानी कि प्रमोशन दर प्रमोशन के कारक हैं। आपकी नाम का डंका बजाने के कारक हैं, यानी कि देखिए बहुत से लोगों के पास आप जाते हैं, तो आप अपने कार्य के लिए जाते हैं, तो वो व्यक्ति आपसे कहता है कि वहाँ पर जाकर मेरा नाम ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के सूर्य बहुत अच्छे हैं कि उसका नाम का डंका बजता है। ये स्थिति आपके साथ हो सकती है, लेकिन देखिए जैसा हम बता चुके हैं कि मेहनत आपकी बढ़ने वाली है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। इस संसार में कुछ भी बिना कर्म के नहीं प्राप्त होगा। इस समय सही अनुकूल समय है, तो कोई डील करनी है आपको, कोई इंटरव्यू देना है, तो उसके लिए अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए। चर्चा करें अगर इस दौरान पैतृक संपत्ति का आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। साथ ही साथ जो लोग प्रारंभिक एजुकेशन में हैं, उन लोगों की प्रारंभिक एजुकेशन में आ रही समस्याएं दूर होती हुई दिखाई देगी। अब दृष्टि युति संबंध जो होता है, तो देखिए उसके बारे में मैं सदैव आपको बताती हूँ कि जहाँ पर एक ग्रह की दृष्टि मानी जाती है, वहाँ पर दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है, और जहाँ पर दूसरे ग्रह की दृष्टि होती है, वहाँ पर प्रथम ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है। तो अब गुरु के माध्यम से सूर्य के पास इस समय पर 3 दृष्टियाँ हैं। प्रथम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर जाएगी। तो देखिए इस समय पर सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो आपका जॉब का त्रिकोण होता है, यानी कि अर्थ त्रिकोण, उसको प्रभावित कर रहे हैं ये दोनों ही ग्रह, क्योंकि पंचम दृष्टि यहाँ पर जाएगी और नवम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जाएगी। इसलिए कर्म संबंधी आपके जो भी समस्याएं आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, उस सब का आपको इस समय हल भी मिलेगा और उस हल के द्वारा आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। चीज़ें इस समय बेहतरीन ढंग से मैनेजमेंट के साथ अच्छे तरीके से डिसिप्लिन्ड वेल मेंटेन्ड होती हुई देखी जाएंगी। इस दौरान आपकी जो शत्रु हंता योग बना रहे हैं, शत्रु जो भी होंगे आपके सामने इस समय परास्त हो जाएंगे, और परिस्थितियों को भी इस समय अगर शत्रु मानकर आप ठान लेंगे उनको हराने का, तो ये भी आप इस दौरान कर सकते हैं। अगर चर्चा करें इस दौरान हम ऋण लेन देन की, तो देखिए ऋण लेन देन के लिए ब्रह्मांड कुंडली में तो कोई आपका योग नहीं है। अगर आपके ही बर्थ चार्ट में कोई स्थिति विषम बनी हो, तो फिर उसके बारे में हम नहीं बता सकते। प्रतियोगिता अग्रणी रहेंगे आप। सप्तम दृष्टि की चर्चा करें तो जाएगी आपके अष्टम स्थान पर। अष्टम स्थान पर देखिए अचानक धन के योग को निर्मित करेगा। अचानक कहीं से लाभ के अवसर प्राप्त हो जाना, अचानक कहीं से आपके लिए धन निकल कर आ जाना, अचानक कहीं से आपको गिरा हुआ धन प्राप्त हो जाना, इस तरीके की कोई भी स्थिति, या अचानक किसी मित्र विशेष संबंधी विशेष से आपको गिफ्ट स्वरूप कुछ प्राप्त हो जाना, ये अचानक धन के योग की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ देखिए जो लोग विदेशों से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं या जो गुप्त कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र, मेडिकल लाइन और कल्ट विज्ञान या फिर गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इनसे जुड़कर या फिर एमएनसी से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इस समय काल अद्वितीय कहा जा सकता है। उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं इस समय पर। नवम दृष्टि कर्म स्थान पर जाएगी, तो ये दृष्टि आपके कर्म के लिए बहुत उत्तम है। जो भी सहयोगी विरोधी भाव से आपके साथ रहते हैं, उनको इस समय पर मुँह की खानी पड़ेगी। उनको हराने के लिए या सदैव के लिए परास्त करने के लिए इस समय आपको पास कई सारी युक्तियाँ या अवसर प्राप्त होंगी। इस समय अधिकारी वर्ग आपके लिए बेहद ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाले हैं। शासन प्रशासन से कोई कार्य निकलवाना है, यानी कि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के लिए आपको कोई साइन करवाना है, ट्रांसफ़र प्रमोशन लेना है, या फिर वेतन वृद्धि वगैरह के लिए एप्लीकेशन देना है, इन सब चीज़ों के लिए ये समय काल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। या फिर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। या फिर आप शासन प्रशासन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, उसके लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय है। और स्वयं जो इस समय नेता नगरी या शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं या शासन प्रशासन का हिस्सा है,
उन लोगों के लिए तो यह समय काल अद्वितीय कहा जा सकता है कि इस समय उनकी वाणी में भी नम्रता होगी और इस समय वाणी के द्वारा वो हज़ारों लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रभावित करने के साथ ही देखिए इस दौरान उनको क्या होगा कि एक प्रभावित करना होता है और एक सामने वाले से अपना कार्य करवाना होता है। इन सब चीज़ों में आपको बेहतर बेहतर से बेहतर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए बहुत से लोगों के पंचचार में सूर्य या गुरु की स्थिति थोड़ी सी विषम होगी, तो जितनी विषम होगी उतने ही प्रभाव जो हैं थोड़े से परिवर्तित होकर प्राप्त होने वाले। इसके लिए सदैव हम आपसे आग्रह करते रहते हैं विशेष उपायों की। देखिए सबसे पहले तो कुछ आपको आदतें चेंज करनी चाहिए अपनी। सबसे पहले हर कार्य को एक पर्टिकुलर समय पर करने की आदत डालनी चाहिए। जैसे कि भोजन कर रहे हैं, भोजन के लिए एक आपका निश्चित समय होना चाहिए। स्नान कर रहे हैं, स्नान के लिए आपका एक निश्चित समय होना चाहिए। घूमने जाते हैं, घूमने के लिए निश्चित समय होना चाहिए। जॉब जाने के लिए निश्चित समय होना चाहिए। यानी कि मतलब जितना संभव हो सके एक कार्य के लिए आप, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 5 बजे के लिए तो 5 ही बजे होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन निश्चित समय निश्चित वही करिए। इसके अतिरिक्त हर चीज़ को मैनेज करके रखिए। ऐसा नहीं है कि आप बाथरूम से निकले कहीं तौलिया फेंक दिया, कहीं कंघा फेंक दिया, कहीं ये किया, इससे आपकी सूर्य खराब होते हैं। आप बस ये चीज़ें अपनी आदतों में डालकर चलिए, धीरे धीरे आप स्वयं देखेंगे कि आपकी जो अंदर क्षमता है या आपकी आभा है वो एकदम से बढ़ जाएगी। सूर्य के अच्छे प्रभाव आपको प्राप्त होने लगेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए शास्त्रीय उपाय हम बताते हैं। ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य दें। सूर्य जो है एक प्रत्यक्ष देवता है और जब भी आप अर्घ्य देना प्रारंभ करते हैं आपको 2 से 4 दिनों में इनके प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए अर्घ्य देने की कुछ विशेष विधियाँ होती हैं, उन विधियों का सदैव पालन करें। तांबे के पात्र में लाल चंदन, तुलसी के लाल मिर्च के बीज, तो लाल पुष्प, थोड़ा सा गुड़, अक्षत, 8 दाने, इन चीज़ों को डालकर थोड़ी सी हल्दी डालकर सूर्य